हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ। तो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? कैन अ कोऑर्डिनेटर ए बी सी डी बी अ पैरेललोग्राम इफ एंगल डी और एंगल बी किसके इक्वल हो? 180 डिग्री। क्या एक ए बी सी डी कोऑर्डिनेटर पैरेललोग्राम हो सकता है? तो नॉर्मली हम एक कोऑर्डिनेटर ड्रॉ करते हैं। सर ड्रॉ कर दो आप। इसका सम क्या हो? 180 डिग्री। तो ए बी सी डी क्या हो गए? कोऑर्डिनेटर हो गए। अब वो पैरेललोग्राम हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं? तो इसके लिए हमें पैरेललोग्राम में क्या होता है? ऑपोजिट एंगल इक्वल होने चाहिए। हो सकते हैं। अब ये क्या है? या स्क्वायर या रेक्टेंगल, इनके दोनों ऑपोजिट एंगल सेम रहते हैं और जो साइड्स रहती है वो पैरेलल भी होती है। तो वो क्या हो सकते हैं? या तो स्क्वायर होगा या पैरेलल होगा, क्योंकि इसके स्क्वायर और रेक्टेंगल की क्या होते हैं? ये 90 डिग्री एंगल होते हैं। तो ऑपोजिट एंगल इक्वल है और इन दोनों का प्लस भी करो, 90 + 90, तो इनका सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा। तो आपका स्क्वायर या रेक्टेंगल हो सकते हैं, बट कोई सा भी डायग्राम, रफ डायग्राम ड्रॉ करोगे आप तो उसका कह नहीं सकते आप एंगल इक्वल हो, है नहीं है, तो वह पैरेललोग्राम पॉसिबल नहीं है। तो कह सकते हैं हम कैन बी बट नीड नॉट बी। हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, तो पूरा कंफर्म नहीं कह सकते हम। रेक्टेंगल और स्क्वायर की कहो तो वो पैरेललोग्राम होगा, क्योंकि वो सारी प्रॉपर्टीज सेम रहती है। ओके, ऐसे सेकंड में देखते हैं हम। ए बी इक्वल डी सी 8 सेंटीमीटर, ए डी इक्वल 4 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल 4.4 सेंटीमीटर। तो हम इसके अकॉर्डिंग एक डायग्राम कोऑर्डिनेटर ड्रॉ कर देंगे। अब उसमें ए बी सी डी कोऑर्डिनेटर है, जिसमें डी सी कितनी है अपने पास? 8 सेंटीमीटर, और दोनों इक्वल है। ए बी की इक्वल है, ए बी 8 है। इधर क्या है? ए डी 4 सेंटीमीटर, बी सी कितनी है? 4.4 सेंटीमीटर। तो आप देखो ये पैरेललोग्राम हो सकता है क्या? पैरेलल तो है, बट इधर की अब जो साइड पैरेलल है वो इक्वल भी होनी चाहिए, मेजरमेंट भी इक्वल आना चाहिए, उसका सेम होना चाहिए, है नहीं है? तो इसमें क्या होगा? अपोजिट साइड इक्वल नहीं आ रही। अगर ये 4 है तो ये 4 होना चाहिए, तो ये तो नहीं है। तो इसके लिए हम क्या लिखें? नो, बिकॉज opposite side of a parallelogram are equal। इक्वल तो होनी चाहिए, बट यहाँ पे क्या है? बट है जो अपनी कौन सी साइड है? ए डी नॉट इक्वल बी सी। किसको इक्वल नहीं है? ए डी बी सी को इक्वल नहीं है, तो ये कह नहीं सकते हम पैरेललोग्राम हो। अब अपना थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ये एंगल ए इक्वल 70 डिग्री एंड एंगल सी इक्वल टू 65 डिग्री। तो इसी डायग्राम में देखो, अगर आपका एंगल सी कितना है? 65 है, और एंगल ए 70 डिग्री है, तो ये भी फिर फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि ऑपोजिट एंगल जब हम मेजर करते हैं तो सेम होना चाहिए, क्योंकि ये 70 है तो ये भी होना चाहिए, तो ये रूल को फॉलो नहीं करता। तो नो, बिकॉज ऑपोजिट्स एंगल, शॉर्ट में लिखना, बिकॉज ऑपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। क्या होते हैं? ऑपोजिट्स एंगल पैरेललोग्राम आर इक्वल, बट यहाँ नहीं है, तो हम क्या करेंगे? हेयर
एंगल ए नॉट एंगल सी। तो प्रॉपर्टी तो क्या कहती है, ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल है, इसलिए हमने यहाँ पे इक्वल नहीं है तो नो, बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, बट हेयर एंगल ए नॉट इज इक्वल टू एंगल सी। हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं नो, बिकॉज एंगल ए नॉट इक्वल एंगल सी, और उसकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमें सीक्वेंस में निकलना है। अब देखते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ अ कोऑर्डिनेटर दैट इज नो अ पैरेललोग्राम बट हैज एग्जैक्टली टू ऑपोजिट्स एंगल ऑफ इक्वल मेजर्स। जो ऐसा रफ डायग्राम बनाना है जो कोऑर्डिनेटर पैरेललोग्राम तो नहीं है बट उसके ऑपोजिट एंगल से वो इक्वल होना चाहिए। अब ये हमने लास्ट वीडियो में देखी थी जिसमें ऐसा ओनली एक ही पॉसिबल है, वो क्या है, काइट का देखो रफ डायग्राम बना लो आप जनरली। तो ए बी सी डी, तो इसकी जो एडजेसेंट साइड रहती है वो इक्वल होती है, होती नहीं होती, और इसका जो ये एंगल सी है वो किसके इक्वल रहेगा, एंगल ए के। तो ऑपोजिट एंगल ऑफ मेजर भी सेम होना चाहिए, तो सेम तो है बट ये पैरेललोग्राम नहीं है, तो ऐसा फिगर क्या है, ओनली काइट। तो हम कह सकते हैं काइट, इसमें क्या है, एंगल ए इक्वल एंगल सी, जो एंगल ए इक्वल एंगल सी है और पैरेललोग्राम नहीं है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन फिफ्थ, द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:2। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। आपको रेशियो दे रखा है टू एडजेसेंट एंगल का, क्या है, 3:2। जब भी आपको रेशियो दे तो उसको एक्स की फॉर्म में लिया करो, आप एक्स की फॉर्म में मान लिया करो। तो आप पहले तो एक डायग्राम बना दो। अब इसमें ए बी सी डी हो गया, तो एक एंगल एक्स, तो 3:, है ना, तो उसको लेट एंगल बी 3x एंड एंगल सी 2x है नहीं, रेशियो तो उसको किसकी फॉर्म में, x की फॉर्म में लिख दिया करो। तो b क्या है, 3x, और एंगल c क्या है, 2x, और एडजेसेंट एंगल है, तो हम प्रॉपर्टी मालूम ही होगी, ये हमारे रूल के अकॉर्डिंग था, एंगल b प्लस एंगल c इक्वल 180, होगा नहीं होगा, ये वो हमारा पैरेललोग्राम का रूल था, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री, होगा नहीं होगा, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम 180 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं यहाँ एंगल बी की जगह 3x प्लस 2x इक्वल 180 डिग्री, होगा नहीं होगा। तो एंगल 2 और 3 कितना है, 5x इक्वल 180 डिग्री, x इक्वल क्या होगा, 180 अपॉन 5, तो x इक्वल क्या होगा, 5 3 जा 15, कितना बच गया 3, 5 6 जा 30, तो x इक्वल टू 36। अब अपने पास x की वैल्यू आ गई, तो x की वैल्यू आ गई, तो हम एंगल भी क्या लिख सकते हैं, एंगल भी किसके इक्वल है, 3x के, तो 3 इंटू 36 कितना होगा, 3 6 जा 18, 1 गया कैरी, 3 3 जा 9 और 1 10, 108 डिग्री। और ऐसे हम एंगल भी आ गया, तो एंगल सी की भी निकालो, एंगल सी किसके इक्वल होगा, 2x के, तो 2 × 36 क्या हुआ, 72।
36 टू या 72। एंगल बी आ गया एंगल सी। और आप जानते हो जो ऑपोजिट एंगल रहते हैं पैरेललोग्राम के वो सेम रहते हैं, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, एंगल ए को किसके इक्वल करूँ, एंगल सी। और अपने एंगल सी की वैल्यू क्या है 72 डिग्री, तो एंगल ए के इक्वल रहेगी। होगा नहीं होगा। अब बचा क्या है अपने पास, तीनों आ गए, तो एंगल डी को किसके इक्वल करूँ, एंगल बी के। तो एंगल डी अपने पास क्या आएगा 108 डिग्री, सॉरी 108 डिग्री। होगा नहीं होगा। तो अपने पास कंप्लीट एंगल्स आ चुके सारे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 6 क्वेश्चन को रीड करो। 6 क्वेश्चन को रीड करते हैं। टू एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब हमें क्या करना है, प्रत्येक एंगल निकालना है। टू एडजेसेंट एंगल इक्वल दे रखे हैं और उनके सारे एंगल्स निकालने हैं। अब ना तो हमें वैल्यू दे रखी ना कुछ, ओनली इक्वल एंगल दे रखे। तो जनरली आप डायग्राम ड्रॉ करो पैरेललोग्राम का, किसी टाइप का भी, कोई सा भी नॉर्मल है। ए बी सी और डी हो गया। अब इसने क्या कहा था, टू एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो एडजेसेंट या तो इनको ले लो या कोई से भी एंगल ले लो। तो एंगल ए और एंगल बी क्या ले हम, एक्स ले लो, एक्स मान लिया इक्वल है। तो यहाँ पे ये ऐसे लिखा करो आप सॉल्यूशन में, लेट एंगल ए एंड एंगल बी क्या होगा इक्वल, एक्स के इक्वल रहेगा। तो वही हमें जो प्रॉपर्टी लगाते हैं हम, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल 180 डिग्री। और रीजन आपको पता ही होगा, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। ये तो अब पता चल गया होगा, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है 180 डिग्री। तो x प्लस एक्स किसके इक्वल होगा 180 डिग्री के, होगा नहीं होगा। और x और x अपना कितना होता है 2x, इसके 180 डिग्री। x की वैल्यू होगी 180/2, 2 9 जा 18, तो x = 90 डिग्री। जैसे हमने 5th क्वेश्चन में किया था वैसे ही इसमें भी कर लो आप। क्या क्या होगा अपना x आ गया 90 डिग्री। तो हम कह सकते हैं एंगल ए कितना हुआ 90 डिग्री। और एंगल बी भी इक्वल था, तो एंगल बी भी क्या हुआ 90 डिग्री। अब आप देखो प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग एंगल बी ऑपोजिट एंगल है, तो एंगल डी के इक्वल होगा। तो एंगल डी इक्वल अपना 90 डिग्री। वैसे सेम एंगल सी के इक्वल होगा ये, तो एंगल सी इक्वल भी क्या होगा 90 डिग्री। तो सारे 90 आ गए अपने। तो कह सकते हैं हम ईच इज अ राइट एंगल, इज अ राइट एंगल है। नहीं कितने ये दोनों क्वेश्चन 5th और 6th सेम में। ओके।